देखना आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर के बदले रिजेक्शन लेटर आएंगे। इसलिए आज मैं जो बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो आपके जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लगेंगे, सबसे पहला लगेगा मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट। एसएससी के जॉब में डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर के बदले रिजेक्शन लेटर भी आ सकते हैं। चाहे मैं बात करूं 2018 की, 2021 की, 2022 की या 2023 की या आने वाले 2024 की, आप देखना आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर के बदले रिजेक्शन लेटर आएंगे। इसलिए आज मैं जो बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक की, उसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर हो जाता है तो आप ये मान कर चलो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको, उस समय तो आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में आपके घर पर रिजेक्शन लेटर आ जाएगा और आपको रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बहुत कम बोलता हूँ, ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, कौन कौन सी गलतियाँ आपके लाइफ को, आपके सपने को बर्बाद कर सकती है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले जान लो कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकल के समय नहीं होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के समय होता है। आपका 3 दिन तक मेडिकल चलता है, उसमें पहला दिन आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड किया जाता है। उस समय वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बोर्ड मेंबर होते हैं, वो बस एक क्रूशियल डेट को देखकर आपके डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं। तो बंदा वहाँ सोच लेता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसके बाद जब उस डॉक्यूमेंट्स को वो बोर्ड एसएससी को सबमिट करती है, तो एसएससी में जो भी बोर्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का रीवेरीफाइड करती है और किसी भी प्रकार के गलती आने पर आपके घर पर रिजेक्शन लेटर भेज देती है। तो आपके जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लगेंगे, सबसे पहला लगेगा मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपके लगेंगे आधार कार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लगेंगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका लगेगा डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिन्होंने एनसीसी किया है उनका एनसीसी सर्टिफिकेट, जो डोगरा हैं, मराठा हैं, जिन्होंने चेस्ट हाइट में छूट लिया है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे मन में कन्फ्यूजन आता है, वो कन्फ्यूजन आता है क्रूशियल डेट को लेकर। क्रूशियल डेट को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सपोज आपका जो फॉर्म सबमिट का डेट था वो 30 दिसंबर था, सपोज लास्ट फॉर्म डेट 30 दिसंबर था, तो एसएससी ये बोलती है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो 30 दिसंबर से पहले के होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 10% ही सेंटर पर क्रूशियल डेट को इशू बनाया जाता है। 90% सेंटर्स पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। और अगर आप ये मानते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड होता है, जो एसएससी बोर्ड होती है, जो फिजिकल बोर्ड होती है, वो जानबूझकर बंदे को बाहर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब हमारे आपके तरह एक गरीब घर से ऑफिसर बनते हैं और वो जानते हैं कि बंदे को नौकरी की कितनी ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रूशियल डेट का ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर क्रूशियल डेट के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो तो आई बटन में जाओ, वहाँ पर वीडियोज है। बट आज मैं बात करूँगा मिस्टेक की। सबसे पहला मिस्टेक होता है आपके नाम का। आपके नाम की स्पेलिंग, अगर राहुल कुमार आपके मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट में है, तो सेम राहुल कुमार आपके आधार में रहना चाहिए, सेम राहुल कुमार आपके डोमिसाइल में रहना चाहिए, सेम राहुल कुमार आपके कास्ट सर्टिफिकेट में रहना चाहिए, सेम राहुल कुमार आपके डोगरा, मराठा या जो भी आपने छूट लिया है उसमें रहना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स में आपके डेट ऑफ बर्थ सेम रहने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स में आपके मदर का नाम सेम होना चाहिए, आपके फादर का नेम सेम होना चाहिए, आपका पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक तरह से होना चाहिए। नॉर्मल सी मैं आपको बात करता हूँ, आप बैंक वाले के पास जाना और किसी भी तरह का वहाँ अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, तो वो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगेगा। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में कहीं पर भी नाम में मिसमैच हो जाएगा, या डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो जाएगा, या एड्रेस में मिसमैच हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा, इसको सुधार करवा कर लाओ। ठीक इसी तरह से है एसएससी इससे भी हार्ड तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, देखती है। अगर कहीं नेम के स्पेलिंग में एरर आता है, डेट ऑफ बर्थ में एरर आता है, फादर मदर के नेम में एरर आता है, तो आपको रिजेक्शन मिल सकते हैं। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स में गलतियां होंगी, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हम क्या करें।
देखो, क्रूशियल डेट से पहले का तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही, लेकिन एक नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, या फिर कोर्ट से एफिडेविट भी होता है जहां पर बताया जाता है कि ये जो राहुल सिंह है यही राहुल कुमार भी है। तो कोर्ट से एक एफिडेविट सर्टिफिकेट लेकर आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन इस बात को भूलना मत, लोग डीवी को बहुत ही नॉर्मल वे में ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही छोटी चीज़ में ले लेते हैं। वो फिजिकल की तो तैयारी करते हैं, मेडिकल की तो तैयारी करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो लेजी हो जाते हैं, वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनको पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलती है। इसलिए लिखित में ले लो, आपके नाम की स्पेलिंग, फादर मदर के नाम की स्पेलिंग, आपके एड्रेस की स्पेलिंग हर जगह सेम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है तो अभी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, और कौन से डॉक्यूमेंट्स पर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए मैं उस डॉक्यूमेंट्स पर आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ बनाऊंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीरियस हो जाना है और बहुत ही सीरियस रहना है। और जो ऐसे बंदे हैं ना, हमारे कुछ जो हमारे स्टेट वाले हैं जो वो जाके असम से जाके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। दूसरे स्टेट से जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा करने पर आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे, और जिस दिन पकड़े जाओगे उसी दिन आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। 2022 में एक बंदा था, वो असम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर भर्ती लिया था, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन पहले उसे फ़ौज से निकाल दिया गया, जबकि उसने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली थी, अपने यूनिट में उन्होंने 1 साल भी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे रिजेक्शन लेटर देकर बाहर कर दिया गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो बिल्कुल ही ओरिजिनल होना चाहिए। जहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स लेते हो उस क्लर्क को बोलो कि आप अपने रजिस्टर में इसको एंट्री ज़रूर कर लेना, क्योंकि बाद में SSCGD जब आप ज्वाइन करते हो तो 2-3 सालों तक आपके डॉक्यूमेंट्स को गुपचुप तरीके से वेरीफाइड करवाती है। तो उस समय वो क्लर्क उसी रजिस्टर को देखकर रीवेरीफाइड करके SSC को मैसेज देती है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स इसी ऑफिस से बनकर आया है। इसलिए कहीं से भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, कभी भी गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है। कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स लेते हो उस क्लर्क को एक बार ज़रूर पूछना है कि क्या आपने इसकी एंट्री अपने रजिस्टर में की है। कभी भी लाइफ में गलती नहीं करनी है, सीरियस रहनी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और यही एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर के बदले रिजेक्शन लेटर भिजवा देगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवाल का रिप्लाई दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम ID है 0km1, वहाँ पर आकर DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।